हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं कृष्ण कुमार। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हम आप लोगों के लिए। तो जिसके हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज हम 3rd लेक्चर पढ़ेंगे। मे बी इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो कोशिश करते हैं आज हम मोर अबाउट साल्ट, इसमें जो साल्ट की प्रिपरेशन है वो पढ़ेंगे कि साल्ट प्रिपेयर कैसे होता है। जो हमारा 2nd चैप्टर चल रहा है, एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स, इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि जो चीज़ें हमने बनाई हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो कि लास्ट लेक्चर हमने किया था उसमें हमने एसिड बेसिस और सोल्ट्स के बारे में जो पढ़ा था, वो पीएच वगैरह पढ़ा था, इंपॉर्टेंस क्या है पीएच के, वो हमने पढ़ा था। तो वो आप हमारा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 2 है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा ये। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर और प्लेलिस्ट पे जाके आप जो मर्जी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, 10th साइंस में या मैथ में या फिजिक्स में, ऐसे। तो आप उस क्लास के अंदर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, उन पे लेक्चर नंबर भी लिखा होगा चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो आप इजीली देख सकते हैं, जो भी आपका चैप्टर या टॉपिक स्किप हुआ उसको भी आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए हम आगे पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक मोर अबाउट साल्ट। तो हम आज साल्ट प्रिपेयर करेंगे। तो मोर अबाउट साल्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, मोर अबाउट साल्ट। साल्ट क्या होता है हमारे पास, तो वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, आज हम प्रिपेयर करेंगे। तो आज हम कॉमन साल्ट बनाएंगे। कॉमन साल्ट सभी को पता है, जो नमक हम खाते हैं, टेबल साल्ट भी बोलते हैं इसको। तो आज हम कॉमन साल्ट बनाएंगे। कॉमन साल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो सभी बच्चों को पता है, NaCl होता है। इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं। टेबल साल्ट इसलिए कहते हैं, जब भी हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो जैसे आप खाना ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर टेबल पे आपको सॉल्ट मिल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट ऑल्सो। तो ये हम बनाएंगे कैसे, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? एसिड प्लस बेस से। तो हम अगर बेस ले NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें मिल जाएगा NaCl प्लस में वाटर। तो यहाँ से हमारा कॉमन साल्ट तैयार हो गया है। इस तरीके से हम कॉमन साल्ट को तैयार कर सकते हैं। ये लेबोरेटरी के अंदर हमने इसको प्रिपेयर किया है, लैब के अंदर। तो लैब के अंदर हम इस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बाद में इसको रिफाइन वगैरह करना पड़ता है। इसके अलावा हम इसको ओशियन से, ठीक है, सी से, समुंदर से भी हम इसको निकाल सकते हैं, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ओशियन। तो ओशियन से हम कैसे निकालेंगे उसको समझिए। तो हम वाटर क्या करते हैं, उसकी इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिससे हम समुंदर के अंदर से नमक निकाल सकते हैं और उसको फिर मशीनों से प्योरीफाई करेंगे, जो कि आपको दिख रहा है, ओशियन की पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम रॉक से भी बना सकते हैं नमक को। तो रॉक की भी पिक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, जस्ट इसके नीचे है। तो रॉक में क्या होता है, जो रॉक साल्ट होता है, इनको हम पहाड़ों से तोड़ के निकालते हैं, जो कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, तो उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं। जनरली जो ओशियन वाला है उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सी वाला है उसको ज़्यादा प्योरीफाई करना पड़ता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। जो हमारे पास NaCl है, नमक जो है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास पहचान। तो सबसे पहले तो वाइट क्रिस्टल, वाइट कलर का होता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी सभी को पता है, देखा हुआ है हमने। क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, ये भी हमें पता है। उसके अलावा ये कैटायन और एनायन में डिजोल्व, जैसे ही पानी में डालते तो डिजोल्व हो जाता है, पानी में बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाता है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। टेस्ट में सॉल्टी होता है, इसलिए इसका नाम सॉल्ट रख दिया गया है। उसके बाद अब इसकी कुछ और फीचर्स हम पढ़ते हैं। इसके यूज़ कहाँ करते हैं। एक तो फूड आइटम में इसको खाने के लिए यूज़ करते हैं। इसी के अंदर हम आयोडीन मिला के खाते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा कि आयोडीन अगर हम नहीं लेंगे तो हमारा जो एक बीमारी होती है गोइटर नाम की, वो हो जाएगी, ठीक है, जो कि आयोडीन की कमी से होती है। तो जनरली आपके घर में अगर सॉल्ट आप खाते हो, उस पैकेट पे लिखा होगा आयोडीन उसके अंदर एडेड होता है, तो वो हमें खाना देता है, नमक के थ्रू हम आयोडीन भी लेते हैं। दूसरा है, ये फूड को प्रेजर्वेटिव करता है, प्रेजर्वेटिव है फूड के लिए। जैसे अचार जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर नमक हम डाल देते हैं उसमें, वो उसको ख़राब होने से बचाता है। ये इसका एक और यूज है। ऐसे नमक के बहुत सारे यूज है। उसके अलावा ये मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर कहीं मॉइस्चर है तो वहाँ पर हम नमक डाल देते, उसको सोख लेगा। उसके अलावा हम इसको काफ़ी केमिकल प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। साबुन बनाने के लिए नमक का यूज़ किया जाता है। अगर हम जो सोप अपने घरों में यूज़ करते हैं, अपने घर में जो सोप यूज़ होता है उसके अंदर नमक डाला जाता है, तब जाके वो सोप बनती है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें नमक बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है।
तो ये हमारा था साल्ट। आपको नेक्स्ट टॉपिक हम करवाएंगे, वो रहेगा टॉपिक रहेगा वो हम आज कास्टिक सोडा प्रिपेयर करेंगे, जिसका नाम कास्टिक सोडा, सोडा लाइम या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीनों इसी के नाम है। जिसका प्रोसेस रहेगा वो क्लोर एल्कली प्रोसेस रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम आज प्रिपेयर करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH। इसका एक अनदर नाम है यहाँ पर कास्टिक सोडा और सोडा लाइम, लाइम सोडा भी कह सकते हो, सोडा लाइम भी। इसकी जगह आप छोड़ के इतना कर लोगे तो भी इनफ है। तो हमें ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आप इस चीज़ को समझिए कि ये बनता कैसे, हमें NaOH बनाना है। तो बनेगा कैसे, अभी बनाते हैं इसको। तो बिल्कुल आसान रिएक्शन रहेगी इसकी, हमें जो NaOH बनाना है। और उसके बाद इसके यूज हम पढ़ेंगे कि ये बनता कैसे। इस प्रोसेस का नाम सुन लीजिए, क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है, जिससे ये तैयार किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा हमारे पास फॉर्मूला रहेगा जिससे हम ये प्रिपेयर करेंगे। तो करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जनरली हमें पता होना चाहिए कि हमें NaOH चाहिए। तो हम पानी के अंदर जस्ट नमक मिलाएंगे। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड है हमारे पास ये, वाटर प्लस में सॉल्ट NaCl। जैसे ही आप पानी के अंदर नमक को ऐड करते हैं, इसको बैलेंस बाद में करेंगे, पहले समझते हैं। इससे बनेगा NaOH। क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो पता होना चाहिए। क्लोरीन गैस हमें यहाँ से मिलेगी और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मिलेगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन 2 टाइम है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। सोडियम 2 टाइम दिख रहा है आपको, तो यहाँ भी 2 से, तो यहाँ पर और 2 टाइम आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 से। अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। तो इक्वेशन इस तरीके से बैलेंस आप कर सकते हो, जो कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम सीधा पढ़ते हैं कि वाटर प्लस में सॉल्ट मिलके बनाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा आप कह सकते हो। और क्लोर एल्कली प्रोसेस है ये पूरा, जिससे प्रिपेयर होता है। इससे क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होती है। इनका यूज़ हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने सिर्फ पूछा था कास्टिक सोडा। तो ये हमारे पास तैयार हो गया, ये इसकी प्रिपरेशन है जिसको हम प्रिपेयर कर चुके हैं। अब बात करेंगे इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कास्टिक सोडा आपको कलर में वाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, वही मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। लेकिन हमें इसके यूज़ पढ़ने हैं यहाँ पर, ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो यूज़ होने के लिए पहला तो पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में। उसके बाद इसके अलावा ये सोप बनाने में भी यूज़ होता है, साबुन बनाने के लिए काम में आता है। NaOH हमें डालना पड़ता है, नमक अलग से ये। उसके बाद अगर हम बात करें, सोप हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिफ़ाइन करने के लिए। उसके बाद ये कोरोसिव है नेचर से। उसके बाद ये जैसे हम एल्युमिनियम का, और अगर बॉक्साइट से एल्युमिनियम को रिफ़ाइन करें तो रिफ़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अलावा आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है, जो कि हमारा ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम पढ़ते हैं कास्टिक सोडा। तो बहुत सारे यूज़ हैं इसके जो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इससे क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी हमें मिलती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में ही उनको रिफ़ाइन करता है, साफ़ करने के लिए काम करता है। डिटर्जेंट इससे बनाया जा सकता है, सोप इससे बनाई जा सकती है। तो ये इसका था। ठीक है, ये हमारे पास इसका यूज़ है। अब हम नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर का एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, होता क्या है। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2। ये प्रिपेयर कैसे होगा इस चीज़ को समझेंगे, और बहुत इजी है इसको प्रिपेयर करना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से क्लोरीन गैस को पास आउट करवाना है और कुछ भी नहीं करना, तो ब्लीचिंग पाउडर हमें मिल जाता है। देख लीजिए इसकी रिएक्शन बनाते हैं यहाँ पे लेबोरेटरी के अंदर कैसे प्रिपेयर होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्लोरीन गैस पास करवा देते हैं, तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, Cl है ये, आप अलग अलग बना लेना, प्लस में वाटर। बैलेंस है इक्वेशन देखिए, O2 है, H2 है, O2 है, H2 है, Ca1 है और Cl2 है। दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ये है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बन के तैयार हो गया है।
तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, इसका नाम है, कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। यूज़ कहाँ होती है? ब्लीच करने के लिए। लगभग ये ब्लीच करता है कॉटन को, यानी कि कपड़ों को, कॉटन इंडस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। उसके अलावा ये वुड पल्प को, जो लकड़ी होती है, जो उसकी छाल होती है, उसको पॉलिश करने के लिए काम में आता है, जो हम फिनिशिंग करके यूज़ करते हैं अपने घर में फर्नीचर के रूप में। उसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, जो वाटर है, वाटर को भी प्योरीफाई करने के लिए काम आता है। वाटर को प्योरीफाई कैसे करेगा? जो पानी होता है अगर उसमें से कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड डाल दे तो ये जो जर्म्स होते हैं उनको मार देता है और इससे वाटर पीने के लायक हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, जर्म्स सारे मर जाते हैं। उसके अलावा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो लैब में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये हमें समझ में आ गया होगा, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड एक ब्लीचिंग पाउडर है। तो हमें ये करना है, इसकी केमिकल रिएक्शन ये रहेगी फॉर्मूला, और इसका यूज ये रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हम बेकिंग सोडा प्रिपेयर करेंगे। कॉमन नेम है ये भी बेकिंग सोडा, इसका पूरा नाम आपको बता देंगे, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। जनरली हम पढ़ सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका नाम है। और अब हम इसको प्रिपेयर करेंगे, ये बनता कैसे है, फिर इसके यूज़ पढ़ेंगे। तो प्रिपेयर करते हैं, NaHCO3 बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हमें लेना है नमक NaCl, प्लस में वाटर, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, प्लस में अमोनिया। ये चार चीज़ें हमें मिक्स करनी है। जैसे हम इन चार चीज़ों को, नमक NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया, तो बनता क्या है यहाँ से, अमोनियम क्लोराइड, एक H यहाँ से यहाँ मिल जाएगा NH4 और यहाँ से Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, प्लस में जो बच गया वो कंबाइन हो जाएगा। बचा क्या, NaOH CO2, तो H इसके साथ चला जाएगा NaHCO3। लेकिन अभी हम पूरी तरह से इसको कहेंगे तो प्रिपेयर नहीं हुआ, क्योंकि अमोनियम के साथ एक क्लोरीन यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे बचता है OH, यहाँ बचता है CO3, अगर हम बात इसकी समझें। और यहाँ पे ये, तो यहाँ बनेगा क्या, देख लीजिए, NaHCO3। तो हमें यही बनाना था, तो हम इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे ही हमने नमक में वाटर और प्लस में CO2 फिर अमोनिया डाला, तो अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हमारे पास बन जाता है, यही हमें बनाना था। तो ये प्रिपरेशन बिल्कुल ईजी है, आप इससे आसानी से कर सकते हैं। तो हमें बनाना था बेकिंग सोडा, जो हमने बना लिया है। अब इस बेकिंग सोडा को जब हमने बना लिया तो इसका यूज़ क्या होगा, ये हमें समझना है। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रिपरेशन है इसकी, जो हमारे पास वॉशिंग सोडा होता है, ये होता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा Na2CO3, इसको CO2 प्लस में H2O दे दें तो भी ये क्या बना देता है, बेकिंग सोडा बना देता है। 2 टाइम ऑफ Na 2 टाइम ऑफ H, तो इसको हम कंबाइन करके NaH 2 टाइम CO3, तो ये भी हमारे पास क्या बन सकता है, बेकिंग सोडा बन सकता है। तो बेकिंग सोडा जो हमने बनाई है हमारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पहली बात तो ये एंटासिड का काम करता है। जो एंटासिड होता है उसकी अगर हम बात करें तो जो हमारा स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको क्या करता है, ये उसमें जितना भी, मान लो आपने कुछ खा लिया, एसिडिटी हो गई, तो ये उस एसिडिटी को आपको रिलीफ दिला सकता है, मतलब एसिड को बेसिक देगा जिससे वो न्यूट्रल हो जाएगा और जो पेन और इरिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा जो यहाँ पर ये बेकिंग सोडा है, ये हम जो अपने घर में खाने की चीज़ें बनाते हैं, पकोड़े वगैरह बनाते हैं, तो उसको क्रिस्पी बनाने के लिए भी काम आता है। तो ये इसका एक और यूज़ है। इसके अलावा भी ये बहुत सारी जगह यूज़ होता है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने का यंत्र होता है, उसमें हम चाहें ईजिली CO2 गैस बहुत फास्ट रिलीज़ हो जाए तो उसके लिए भी ये काम करता है। इसका एक और यूज़ है, इसी से हम चाहें तो वॉशिंग सोडा भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास था बेकिंग सोडा। फॉर्मूला आपको याद रखना है NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, और यूज़ हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वॉशिंग सोडा, उसको प्रिपेयर करेंगे। अब हम कैसे प्रिपेयर होगा उसको देखते हैं। 2-3 मेथड है वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा।
बेकिंग सोडा की तरह वॉशिंग सोडा को ध्यान से देखिए, Na2CO3 10H2। इस चीज़ को भी समझेंगे 10H2 क्यों लगा, एक बार टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं हम अपना ये, और इसके बाद POP, फिर हम समझेंगे 10H2 क्यों लगा है, ये क्या है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का हमारे पास फॉर्मूला में पता लग गया, Na है ये सोडियम, Na2CO3 10H2O क्रिस्टलन की फॉर्म में होता है ये। अब देखते हैं बनता कैसे है। जो हमारे पास पीछे हमने बेकिंग सोडा बनाया था, अगर हम उसकी अमाउंट 2 टाइम लेने के बाद क्या कर दें, इसको हीट कर दें, अगर हम इसको हीट कर दें तो हमारे पास ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा। तो बनाते हैं वॉशिंग सोडा। देखिए जैसे ही आप इसको हीट करते हैं तो यहाँ बनेगा ये Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2। तो मतलब जैसे हम इसको हीट करेंगे तो ड्राई फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर प्लस में CO2 बना लेगा। अब इसके पास 10 क्रिस्टल नहीं है तो Na2CO3 को हम 10 टाइम H2O दे देंगे। जैसे ही आप इसको दोगे तो इसके साथ डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे Na2CO3 10H2O, और ये इसके साथ क्या हो गए, ऐड हो गए। अब ये बन गया हमारे पास वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसके साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है, हाइड्रेटेड आयन है वो 10 टाइम है, ये आपको ध्यान रखना, 10 मॉलिक्यूल है वाटर के इसके साथ। ठीक है, और ये हमारे पास बन गया वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा हमारा यूज़ कहाँ होता है, इसके जो यूज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूज़ एक तो डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ होता है ये, उसके बाद वही पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है, उसके बाद ये लैब के अंदर रिएजेंट में बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके अलावा इसको अगर हम वापस, इससे क्या क्या बना सकते हैं, इससे कास्टिक सोडा बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इसका हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग पर्पज़ से। ठीक है, क्लीनिंग एक्शन में इसका हम यूज़ कर लेते हैं, वॉशिंग सोडा का जब डिटर्जेंट में बनाना यूज़ हो गया तो ये हो सकता है। तो ये इसका फॉर्मूला था जो हमने लिख लिया, इसी में हम अब POP कर रहे हैं, उसको हम देखते हैं POP। ये हमारा टॉपिक है आज का। इसके बाद POP, इसकी फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे, ESE आएगा। तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसको हम समझेंगे होता क्या है, इसका फॉर्मूला समझेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ये POP का फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए फॉर्मूला हमें। अब ये बनाएंगे कैसे, तो जिप्सम से POP बना सकते हैं हम, और POP से जिप्सम बना सकते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। अगर हमारे पास जिप्सम है, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। अगर हम इसको हीट कर दें तो यहाँ से कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O इसके साथ रह जाएगा, प्लस में 3/2H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा। मतलब अगर हम ऐड करें हाफ और 3/2 को तो 2 बन जाएंगे। तो 2 मॉलिक्यूल थे वाटर के, जिसमें से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के यहाँ से उड़ जाएंगे, और इसके पास हाफ रह जाएगा। तो दिस इज POP। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, POP बन जाएगा। जनरली हर बच्चे को पता है POP होता क्या है, जिप्सम। जिप्सम बहुत ही अच्छा मटेरियल हमारे यूज़ के लिए। ठीक है, इसको सबसे पहले इंग्लैंड में यूज़ किया था 1896 में। ठीक है, उन्होंने सीमेंट जब पहली बार बनाई थी तब जिप्सम को डाला था। सीमेंट के अंदर भी जिप्सम क्या करता है, ये सेट जल्दी हो जाता है। मतलब अगर हम बात करें पहले जो हम मकान बनाते थे वो मिट्टी से बनाते थे, तो मिट्टी से क्या होता है, अगर हमने ईंटें लगाई है तो वो टूटने का खतरा रहता है, तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा करनी पड़ती थी। अब सीमेंट में जिप्सम की अमाउंट होती है तो ये इंस्टेंट सेट हो जाता है जल्दी, और इसमें POP में और भी ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो POP आप नॉर्मली देखते हो जो घरों में छत के ऊपर डिज़ाइन होता है वो POP से होता है। पुट्टी अलग चीज़ है, POP अलग चीज़ है, ध्यान रखना। पुट्टी जो वॉल पे होती है वो अलग है, उसका फॉर्मूला। यहाँ पर हम POP की बात करें तो POP समझेंगे। तो जो वॉल डिज़ाइन, जो रूफ डिज़ाइनिंग, छत की डिज़ाइनिंग होती है मोस्टली वो POP से होती है। और आपने देखा जिसको जैसे इसको पानी में घोलते तो विदिन 5 और 10 मिनट ये बिल्कुल सूख जाती है, पत्थर बन जाती है। तो हम ये कहेंगे जब POP में वाटर मिलाते, देखिए इसका जब होता क्या है, POP में आप लोग वाटर मिला देते हैं तो ये हमारे पास POP होती है, इसमें आप 3/2H2O मिलाते हैं तो होता क्या है, ये वापस जिप्सम बन जाती है। और जिप्सम बहुत ही हार्ड होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, इंस्टेंट सेट हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन भी है।
अगर आप जिप्सम को हीट करते हैं तो पीओपी बनता है, और अगर आप पीओपी के अंदर वाटर मिलाते हैं तो जिप्सम बनता है, जो इंस्टेंट सेट हो जाता है। ये हमें पढ़ना था। पीओपी के यूज़ कहाँ होते हैं आपको पता है, थोड़ा बता भी देते हैं। पहला, हमारे घरों को जो डिज़ाइन देना, रूफ, छत, इनको डिज़ाइन देने के लिए पीओपी यूज़ होता है। दूसरा, जो डॉक्टर हड्डियों का काम करते हैं, जो प्लास्टर लगाते हैं, कई बार आपने देखा हो किसी बच्चे का हाथ में पाँव में फ्रैक्चर आ जाता है, फ्रैक्चर आने के बाद उसके ऊपर एक प्लास्टर चढ़ाया जाता है, नॉर्मल लोग प्लास्टर बोल देते हैं, एक्चुअल में प्लास्टर होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उस पर लगाया जाता है ताकि वो हड्डी सेट हो जाए, कुछ दिन के बाद वो हिले डुलेगा नहीं, ताकि ये सेट रहे। उसके अलावा भी जो दांत बनते हैं, नकली दांत आपने देखे जो मेटल के अलावा बनते हैं नॉर्मल, तो वो पीओपी से बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे यूज़ है, जैसे खिलौने बनते हैं बच्चों के, टॉयज़ जो होते हैं, चाक मिट्टी सी जो होती है, वो अगर उसको अच्छा डिजाइनिंग देना है तो पीओपी से हो सकता है। हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रेटेड आयन। अब हमने जो कुछ चीज़ें पढ़ी हैं उनमें एक चीज़ें नोट की है हमने, पीछे वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखिए। जैसे ये आप कभी कॉपर सल्फेट लिखेंगे, कॉपर सल्फेट, तो इसके साथ 5H2O लिखेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड की हम बात करें, अगर आप कभी फेरस सल्फेट देखेंगे लैब के अंदर, तो उसके साथ 7H2O लिखा हुआ मिलेगा आपको। अभी हमने जो जिप्सम किया था कैल्शियम सल्फेट, उसके साथ 2H2O लिखा हुआ था। इसके बाद हमने भी पीओपी किया था कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ 1/2H2O लिखा हुआ था। और अभी हमने एक और जो किया था वॉशिंग सोडा Na2CO3, इसके साथ 10H2O लिखा हुआ था। इन चीज़ों को समझते हैं, ये है क्या, ये क्या है, 5H2O, 7H2O, 2H2O, 1/2H2O और 10H2O। तो हमें पता है यहाँ वाटर मॉलिक्यूल 5 है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल 7 है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल 2 है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल 1/2 है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल 10 है। इसी का नाम यहाँ पर हमने रखा हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। जिन सॉल्ट के साथ ये चीज़ लगी हुई है 5, 7, 2, 1/2, 10, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, दोज सॉल्ट विच हैव फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनके पास इनके स्ट्रक्चर में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, दैट्स कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट और क्रिस्टलाइन सॉल्ट। अब इसका एक दिमाग में आती है कि बात कि भैया इनके साथ पानी है तो ये गीले होंगे, ऐसा नहीं है। इनके साथ कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O है, फेरस सल्फेट के साथ 7H2O है, या जिप्सम के साथ 2H2O है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ 1/2H2O है, सोडियम कार्बोनेट इनकी वॉशिंग सोडा के साथ 10H2O, तो ये गीले बिल्कुल भी नहीं होते, ये ड्राई फॉर्म में ही आपको मिलेंगे। अब ये गीले क्यों नहीं होते, क्योंकि जो वाटर है यहाँ पर वो इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ये बात आपको अभी थोड़ी कम समझ में आएगी, समझना पड़ेगा। इनके साथ एक स्फेरिकल बॉन्डिंग कर लेता है वाटर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। इन सॉल्ट के कारण ही इसमें कलर आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनका जो कलर रिप्रेजेंट होता है वो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण होता है। कॉपर सल्फेट आप देखोगे तो लाइट ब्लू कलर का होगा, फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन कलर का होगा। तो ये कलर आने का कारण क्या है, इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पर हाइड्रेटेड साल्ट इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको समझना है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है, जो हमने आपको पढ़ाया है, जितनी भी प्रिपरेशन है इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमने वॉशिंग सोडा प्रिपेयर किया हो, बेकिंग सोडा प्रिपेयर किया हो, पीओपी प्रिपेयर किया हो, जिप्सम प्रिपेयर किया हो, या फिर क्लोरोएल्कली प्रोसेस से कास्टिक सोडा प्रिपेयर किया हो। इन 5 और जो हमने NaCl नमक बनाया था, इन प्रिपरेशन से आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे CBSE हो HBSE कोई भी बोर्ड हो आपका, इनकी 2 या 3 नंबर में प्रिपरेशन विद यूज़ और यूज़ अलग से और प्रिपरेशन अलग से आती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए कि जो ये यहाँ पे आपको बताया गया है हाइड्रेटेड साल्ट क्या होते हैं। यहाँ पर दिमाग में यही बात आती है बच्चों की कि ये वेट होंगे, गीले होंगे, ऐसा नहीं होता। ये सारे ड्राई फॉर्म में हैं क्योंकि यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल है उन्होंने इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट। तो अब हम आपको मिलेंगे अपने इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में इनकी NCERT एक्सरसाइज के साथ। इन टेक्सुअल क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं, उसके लिए आपके लिए एक लेक्चर बना दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।